कल बांग्लादेश जो है व्हाइट वॉश करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को और एक और हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है। हिस्ट्री तो हालांकि फर्स्ट ओडीआई मैच से इन्होंने स्टार्ट कर दी हुई है, सेकंड ओडीआई मैच में भी हिस्ट्री क्रिएट की गई है और ये थर्ड ओडीआई मैच में जब ये व्हाइट वॉश करेंगे तब भी हिस्ट्री क्रिएट होगी। अब बांग्लादेश कुछ चेंजेस करने जाएगा अपनी टीम में। क्यों? क्योंकि जिन प्लेयरों को ओडीआई फॉर्मेट में सेलेक्ट किया गया यही T20 भी खेलेंगे। जैसा कि 3 पेसर्स की बात की जाए, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन और नहीद रना, ये तीनों पेसर्स जो हैं ये आपकी ओडीआई T20 स्क्वाड में भी मौजूद हैं। तो प्लेयर रोटेशन पॉलिसी भी होती है। तो थर्ड ओडीआई मैचेस में कौन कौन एक्सपेक्टेड है चेंजेस करना होने, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम में आप सबको पता है कि कैप्टन मिचेल मार्श वापस आ गए हुए हैं, वो कैप्टेंसी भी करेंगे और वो डेफिनेटली प्लेइंग 11 में भी शामिल होगा। उनकी जगह पे किसको रेस्ट करवाया जाएगा ये हम डिस्कस करते हैं फर्दर। ओके और सबसे बड़ी बात जो है, एक और आपके साथ न्यूज शेयर करना चाहता हूं। आप सब लोगों को पता होगा नईम हसन का आज उनके साथ एक ट्रेजेडी पेश आई है बांग्लादेश में ही, और मैं आपको नईम हसन के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। नईम हसन का डेब्यू जो है 2018 में हुआ था और लास्ट उन्होंने मैच श्रीलंका के खिलाफ 2025 में खेला था और इन्होंने 14 टेस्ट मैच खेले हैं। 14 टेस्ट मैचों में इन्होंने 48 विकेट्स लिए हैं और बैटिंग एवरेज भी इनकी तकरीबन कोई 30-35 की तो होगी, आई एम श्योर। अच्छे ऑलराउंडर हैं, ये बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, ऑफ स्पिन भी करते हैं, तगड़ी बॉल कर जाते होते हैं। बहुत ज्यादा इनको मैचेस नहीं मिले बट फिर भी 14 मैच खेलना मजाक नहीं है। नईम हसन ढाका प्रीमियर लीग का मैच फिनिश करके अपने घर को आ रहे होते हैं और शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर वो लैंड करते हैं और लेट नाइट होता है, उस वक्त उनको टैक्सी अवेलेबल नहीं होती। बहुत सिंपल इंसान है, बहुत सादे इंसान है, तो सोचते हैं यार छोड़ो किसी को क्या बुलाना, मैं चिंची ले लेता हूँ, रिक्शा लेता हूँ, अपने घर चला जाता हूँ। और उन्होंने वही किया, चिंची में बैठे और अपने घर की तरफ जा रहे थे। घर की तरफ वो जा रहे थे, रास्ते में लाल खान बाजार एरिया आता है और लाल खान बाजार एरिया के पास जो ही पहुंचते हैं तो पुलिस वाले हाथ देके रिक्शा को रोक लेते हैं और रिक्शा को जो ही रोकते हैं पैसेंजर सीट से भाई इनको पकड़ते हैं, गिरे बांध से इनकी गर्दन से इनको पकड़ के, जैसे आप लोगों को पता है कि ना जब अश्तियारी को बंदा होता है उसको उन्होंने पकड़ना होता है तो लिटरली गर्दन से पकड़ के नीचे को झुकाया होता है और घसीट के लेके जा रहे होते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं, शाउट कर रहे होते हैं, भाई क्या मसला है तुम लोगों को, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, कोई गलत इंसान को पकड़ लिया, मैं वो नहीं हूं, मैं एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हूं, मेरी आईडी देख लो, सब कुछ देख लो भाई, मैं वो बंदा नहीं हूं। बट पुलिस वाले उनकी बात नहीं सुन रहे होते और लिटरली पुलिस वाले उनको थप्पड़ भी मारते हैं, यहां तक आया डंडे भी मारते हैं इसको, और बाद में तो कुछ रिपोर्ट्स में ये भी लिखा हुआ है उनको पाइप से भी मारते हैं बहुत ज्यादा। और उस वक्त होता क्या है, वो अपने फादर को कॉल करने की कोशिश करते हैं, फादर को कॉल करके उनसे कह रहे होते हैं मुझे बचाइए मुझे बचाइए, तो वो पुलिस वाले उनसे बात नहीं करने दे रहे होते। आई एम श्योर उनके फादर जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त डर भी गए होंगे, ये मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है। उसके बाद जब ये शोर मच रहा होता है, जब रोला इतना डला होता है, तो इतनी देर में वहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक जो नईम हसन ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि 100 से 150 बंदा वहां इकट्ठा हो गया और उन्होंने आके वेरीफाई किया इस चीज को कि भाई जिसको आप पकड़ रहे हो, जिसको आप मार रहे हो, ये हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, ये हमारे स्टार हैं, ये टेस्ट मैचों के हमारे लिए बांग्लादेश के लिए खेलते हैं, प्लीज आप इन्हें छोड़ दीजिए। बट पुलिस जो है वो नहीं छोड़ती, पुलिस उनको पकड़ के रखती है, इवन के जबरदस्ती इनको गाड़ी में डाला जाता है, गिरे बांध से पकड़ के, गर्दन से पकड़ के, इनकी गर्दन पे यहाँ निशान भी थे जब वो मीडिया को रिपोर्ट दे रहे थे, उनको गाड़ी में ले जाया जाता है। और उसके बाद रास्ते में जब जा भी रहे होते हैं उस वक्त भी इवन के बता रहे थे कि कॉल की जाती है थाने में और बताया जाता है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेटर है, अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेटर कह रहा है बंदा, इसकी बातों पर यकीन नहीं करना। जब ये थाने में पहुंचते हैं, आई एम श्योर वहां इंचार्ज होगा, SHO होगा, बंदा भाईजान आपने वेरीफाई तो करो वाकई स्टार है बंदा के नहीं। नईम हसन ने कहा जब मैंने जाके वहां रिपोर्ट किया, भाई मैं बोल रहा हूं मैं इंटरनेशनल स्टार हूं, तो मैं गुस्से से थोड़ा सा बोल रहा था, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था, बता रहा था कि मैं इंटरनेशनल स्टार हूं, तो मुझे कहा गया आंखें नीची करो, नीची आंखें करो भाई बात करते हुए। आई मीन अनबिलीवेबल सीरियसली। और उसके बाद उसने कहा ठीक है भाई मैं परेशान था, मुझे वहां थाने में भी मारा गया, ये मैं नहीं कह रहा, ये नईम हसन कह रहे हैं कि मुझे बहुत मारा इन्होंने थाने में भी। और उसके बाद इनको एक कॉल आती है जिसके बाद मुझे इन्होंने बिठाया नीचे कि आप बैठ जाओ, अब आप बैठ सकते हो, और उसके बाद सारी सूरत चेंज हो जाती है। लाइक आप एक इंटरनेशनल स्टार के साथ इस तरह की हरकत करोगे, क्या इतने जाहिल हैं आपके पुलिस वाले, यकीन मानिए। और इवन के जब नईम हसन बता रहे थे, वो कहते हैं जिस पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा था वो यूनिफॉर्म में भी नहीं था, उसने व्हाइट शलवार कमीज पहनी हुई थी और इस तरह की उसकी ड्रेसिंग थी, लाइक वो पुलिस वाला लग भी नहीं रहा था। क्या किसी ने मुखबरी ऐसी की है? क्या जानबूझ के फंसाया गया नईम हसन को? क्या किसके साथ उसकी इतनी दुश्मनी थी जिसने ये फंसाया? क्योंकि पुलिस वाले इस लेवल तक गिर जाएंगे ये हमने सोचा नहीं था। अब बांग्लादेश को करना क्या है, हालांकि तमीम इकबाल भी इसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने मुतलका थाने को भी फोन किया, और इवन के सुनने में कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी आ रहा है कि जो 3 पुलिस ऑफिसर्स थे उनको मुअत्तल कर दिया गया, पुलिस लाइन में भेज दिया गया। भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इंटरनेशनल सतह पे आपकी जो बेइज्जती हो गई हुई है, जो आपके सिक्योरिटी कंसर्न शो हो गए हुए हैं कि भाई आपके प्लेस सिक्योर नहीं है आपके कंट्री में,
और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये बहुत बुरा हुआ है। अब नईम हसन जो है लिटरली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें रो रहे थे। वो कहते हैं ये तो मेरे साथ हुआ है, मैं तो इंटरनेशनल प्लेयर हूं, तो नॉर्मल इंसानों के साथ ये क्या करते होंगे। मैं चुप नहीं बैठने वाला, मैं इसके साथ रिपोर्ट करूंगा, मैं आगे जाऊंगा, मैं एंड तक जाऊंगा, ये बंदा किसको कौन इसमें इन्वॉल्व है। जब मुस्तफिजुर रहमान को इंडिया के आईपीएल से निकाला गया था ना, तो तब क्रिकेट फ्रेटर्निटी सारी इकट्ठी हो गई थी और एक क्रिकेट बोर्ड भी इकट्ठा हो गया था, मुल्क सारा इकट्ठा हो गया था। उन्होंने डिसाइड किया था कि हम इंडिया में नहीं जाएंगे खेलने के लिए। और अब भी मेरे ख्याल से वही टाइम है भाई, सीधा सीधा इसका जवाब दे, अपनी आपकी गवर्नमेंट जवाब दे, ये क्यों किया गया इंटरनेशनल प्लेयर के साथ। आपको फिर से एक बार इकट्ठे होना पड़ेगा। थर्ड ओडीआई मैच कल है और ये आई डोंट नो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है इसके ऊपर एक्शन क्या लेता है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेटर्स के मैं सबके ट्विटर अकाउंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट्स चेक किए, ऑलमोस्ट सबने ट्वीट मार दी हुई है कि भाई हम इस चीज़ की मुज़ाहमत करते हैं, हम इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते, इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बट देखो क्या होता है, क्योंकि नईम हसन को जो शो किया गया है वो तो यही शो किया गया है ना, यू आर एक्यूज्ड भाई, और उसने अपने जो भी उसने किया है उसकी सजा काट ली है। इंटरनेशनल स्टार होने के लिए अपनी कंट्री को वो सर्व कर रहा है, अपनी कंट्री का नाम रोशन कर रहा है, और आप उसको इस लेवल की सजा दे रहे हो यार। आज वो जब रो रहा था, यकीन करो बहुत दुख हो रहा था हमें। खैर जो भी हुआ बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, और बहुत दुख है इस चीज़ का कि इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल प्लेयरों की आपको इज्जत करनी चाहिए। लिटरली आवाम तो चाहती है इनको, जब भी आपको खुले मैदान में कहीं मिल जाए तो आप लोग इतनी सेल्फी ले रहे होते हो, और जब आपको रात का अंधेरा होता है तो आपने उन्हीं के गिरेबान पकड़े होते हैं। दैट्स नॉट फेयर। खैर आ जाए वापस उसी चीज़ के ऊपर, जो बांग्लादेश जो है वाइट वॉश करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को। बांग्लादेश की प्लेइंग 11 क्या होगी, मैं समझता हूं बांग्लादेश जो है अपने साथ 2 चेंजेस करने जा रहा है। एक, आपको अपने स्पिनर्स को, तनवीर को बाहर बिठाना पड़ेगा, नंबर 1, और उसकी जगह पे आपको रिशाद हुसैन को डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर वर्ल्ड कप में रिशाद हुसैन को साथ लेके जाना है तो आपको उसको भी बीच में गेम देनी पड़ेगी, उसको भी आपने अपने टच में रखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर आपको एक नीचे से बॉलर अपना कम करना पड़ेगा, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान का नाम आता है, तस्कीन का नाम आता है, नाहिद राना की तो खैर है, उस बंदे को तो अपने 100% एडजस्ट करना ही करना है। बट आपको एक मुस्तफिजुर रहमान, मेरे ख्याल से मुस्तफिजुर रहमान को ही चेंज करेंगे, वो उसकी जगह पे उसको चेंज करके आप शरफुल इस्लाम को ला सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई इससे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा, स्पेशली तौर पे कि अगर टीम बांग्लादेश ये सोचती है कि हम लोगों के बॉलर्स शॉर्ट पड़ जाएंगे या बॉलर इतने वर्थ इट नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि ये भी अपना लोहा मनवा चुके हैं, और जिस लेवल की एग्रेसिव बॉलिंग करते हैं शरफुल इस्लाम भी कम नहीं है भाई, बहुत तगड़ी बॉलिंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक चेंज होने जाएगा। आप सब लोगों ने देखा होगा कि पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस रह चुकी है मैथ्यू शॉर्ट की। मैथ्यू शॉर्ट जो है थर्ड ओडीआई मैच नहीं खेलेंगे, और उनको रिप्लेस करेंगे कैप्टन मिचेल मार्श, वो रिप्लेस कर जाएंगे। रेस्ट की जो प्लेइंग 11 है वो रिमेन सेम जी। बांग्लादेश की प्लेइंग 11 के ऊपर हम मजीद थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तंजीद हसन जो है, जिन्होंने 150 मारा हुआ है पिछले मैच में, अनफॉर्चुनेटली वो 0 पे आउट हो गए थे। मेरे ख्याल से अगर 50 ये भी मार लेते, दूसरे मैच में भी अच्छा खेल जाते, तो तीसरे मैच में इनको रेस्ट दिया जा सकता था। बट अभी इनको रेस्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 50 स्कोर मारा हुआ है। उसके बाद जी सुमैया सरकार जब आए हुए हैं, यार ये बंदा जो है बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है। चौथे नंबर पर भी इन्होंने बैटिंग की है, बड़ी तगड़ी बैटिंग की है, और जब ओपन पे करवाया गया है इन्होंने ही मैच बनाया था। 42 रन की नॉक इन्होंने लास्ट मैच में खेली थी, बहुत तगड़ी खेली थी। शैंतो टीम के कैप्टन, एक्स कैप्टन रह चुके हैं, बहुत तगड़ी ये भी बैटिंग करते हैं। और लितन दास ये भी एग्रेसिव बॉलिंग बैटिंग करते हैं। तौहीद हिरदौय जी T20 के वाइस कैप्टन आ गए हुए हैं। मुसद्दिक हुसैन जो है, इन्होंने पिछले मैच में बहुत ज़्यादा स्लॉगिंग करने की कोशिश की थी सेकंड ओडीआई मैच में, और मैच निकल भी सकता था। मुसद्दिक हुसैन को थोड़ी सी मजीद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और मेहदी हसन मिराज को इनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, इनको ऑफ स्पिनर के तौर पर यूज़ करना पड़ेगा, इनसे बॉलिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट मैच में लोगों ने देखा था 40वें ओवर में जाकर ओवर दे रहे हैं यार इस बंदे को। हालांकि पहले ओडीआई मैच में इस बंदे ने 10 ओवर करके 2 विकेटें ले ली थी, और सेकंड ओडीआई मैच में आप ओवर ही नहीं दे रहे यार, सो पैथेटिक। उसके बाद जी मेहदी हसन मिराज जो हैं वो कैप्टन खुद आ जाते हैं, और उन्होंने मैच बनाया और जितवाया। और उसके बाद तनवीर इस्लाम जो हैं उनको रेस्ट करवाया जाएगा, रिशाद हुसैन की वापसी आ जाएगी। मैं समझता हूँ तस्कीन अहमद आएंगे, मुस्तफिजुर रहमान को रेस्ट करवा के आप शरफुल इस्लाम को डाल सकते हैं, और उसके बाद नाहिद राना, ये आपकी जी प्लेइंग 11 होगी। और उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो मैथ्यू शॉर्ट सबसे पहले निकल जाएंगे, और मिचेल मार्श जो है वो भी ओपन करेंगे कॉपर कनोले के साथ। और थर्ड पे जॉश इंग्लिश, चौथे पे रिंशा, एलेक्स कैरी और कैमरन ग्रीन, और लंबू शेन को मेरे ख्याल से 7वां नंबर ही दिया जाएगा, क्योंकि वो लास्ट मैच में बड़े ज़बरदस्त जगह खेले। बाटलेट, एडम, जेम्पा, नेथन एलिस, ये इनकी प्लेइंग 11 है। और
मज़ीद जो है बंगला वॉश होने जा रहा है, बांग्लादेश बंगला वॉश करने जा रहा है और ये बहुत बड़ा दिन होगा बांग्लादेश क्रिकेट के लिए। और 14 जून जो है डेट किसी ने भूलनी नहीं है। इस दिन जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम को बांग्लादेश ने अपने घर में 3-0 हराया था। हालांकि ये लास्ट टाइम भी आए थे 2021 में 5 T20 मैचेस खेलने के लिए। 3 T20 मैचेस जो है बांग्लादेश ने कंसेक्टिव जीत लिए थे। चौथा T20 मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत गई थी अनफॉर्चुनेटली, और 5वां T20 फिर से बांग्लादेश जीत गया था और 4-1 की डिफीट मिली थी ऑस्ट्रेलिया को। और इस बार ओडीआई मैच में ये हमेशा से बच जाते होते थे, लेकिन इस बार नहीं बचेंगे। इस बार जो है पहला ओडीआई मैच भी जीत लिया, दूसरा ओडीआई मैच भी जीत लिया। पहले ओडीआई मैच में 21 साल के बाद जीता, दूसरा ओडीआई मैच जो है वो लाइफ में पहली बार जीता, सीरीज हराई। तीसरा ओडीआई मैच अगर जीते हैं तो ये वाइट वॉश जब करेंगे ना तो ये भी लाइफ में पहली बार ही होगा। आपका नाम जो है मेहदी हसन मिराज का नाम जो है ना वो सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा कि ये टीम के लीडर थे, इन्होंने ही वाइट वॉश किया था ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया वाले अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना शुरू हो गए, यार हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कुछ भी नहीं जीत रहे, बायलैटरल सीरीज़ हम सारी हारते जाएंगे तो भाई आईसीसी के जब इवेंट्स आएंगे तो हम लोगों को तो क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ जाएगा, क्योंकि यही होता है। अगर आप हारते जाओगे तो आपको अपने जो पॉइंट्स है मेंटेन करने के लिए आपको तब क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा अगर आपने वर्ल्ड कप में जाना है तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ बहुत बुरा हो रहा है। ये जब भी एशियन कंट्रीज़ में आते हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के खिलाफ अपनी 20 टीमें भेज देते होते हैं और सीनियर प्लेयर्स जो होते हैं उनके पास हज़ारों बहाने होते हैं। हज़ारों बहाने किस तरह से कि भाई आईपीएल खेलने चले जाते हैं, हम लीग्स खेल रहे हैं, हम प्लेयर्स रोटेशन पॉलिसी है और इंजरी का सबब बन जाते हैं। लेकिन जो ही आईपीएल आता है ये सारे सीधे हो जाते होते हैं, पैसा चाहिए इन लोगों को, कंट्री के लिए नहीं खेलते। और इस चीज़ के ऊपर ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है बहुत ज़्यादा रिपोर्ट भी अब कर रहा है कि ये कंट्री के साथ सिंसियर नहीं है। और ऐसा पाकिस्तान में भी थे, वहाब रियाज ने भी स्टार्ट के ऊपर टेस्ट क्रिकेट पहले छोड़ दी थी, मोहम्मद आमिर ने भी साथ कह दिया टेस्ट क्रिकेट छोड़ी है, फिर उसके बाद इन लोगों को वनडे T20 से पीछे किया गया था। और मेरे ख्याल से टीम ऑस्ट्रेलिया को भी यही करना पड़ेगा कि जो लोग आईपीएल को प्रेफर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, यकीन करो उनकी टीम से निकाल देना चाहिए उन लोगों को, दूसरे लोगों को सिलेक्ट करो जो कंट्री के साथ सिंसियर हैं। हारिस रऊफ का नाम भी आता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ की, बट हारिस रऊफ ने कहा मैं टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहता और वो BBL खेलने चले गए थे। और क्योंकि आकिब जावेद हैं हमारे पाकिस्तान के करता धरता सो कॉल्ड, और उन्होंने उनको इजाज़त दी हुई है। अभी भी आप देख लो लाहौर में कैंप लगा हुआ है, वाइट बॉल का भी, रेड बॉल का भी, बट हारिस रऊफ आपको नज़र नहीं आएंगे। क्यों? हारिस रऊफ MLC खेलने के लिए जाएंगे जी। और कैंप में हालांकि उससे जितने दिन तुम हो यहाँ पे, आप हारिस रऊफ जितने दिन यहाँ पे है उतने दिन तो कैंप कर सकता है, बट नहीं, हारिस रऊफ के ऊपर जो करता धरता है लाहौर कलंदर के आकिब जावेद, भाई वो कभी भी इन चीज़ों के लिए मसला नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इनको लाइफ में कोई मसला नहीं आएगा अनटिल अनलेस आकिब जावेद यहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड को ना छोड़ के चले जाएं। अभी आपको 2027, 28, 29 जब तक है आकिब जावेद यही खेलेंगे, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी। एट दी एंड मैं बांग्लादेश के पेसर से बात करना चाहता हूँ, नाहीद राना से। मुस्तफिजुर रहमान शायद रेस्ट कर जाएं, अगर ना रेस्ट किए तो भाईजान आप भी बीच में आ जाएं। और तीसरे नंबर पर तस्कीन। भाई आप लोगों ने कल सीरीज तो आप ऑलरेडी जीत गए हो, कल आपने जाना है और जाके एग्रेशन दिखाना है, वहां पर आप लोगों ने लटा देना है ऑस्ट्रेलिया की टीम को नीचे, और आप लोगों ने डरना जरा भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को उठने का जरा भी मौका ना मिले, इनको 3-0 हरा के आप लोगों ने वापस भेजना है। 2-1 से नहीं जाना, यकीन मानिए, और इजी नहीं होना। आप जाओ कल पहले बैटिंग करो, 300 बोर्ड के ऊपर मारो, यकीन मानो सवाल ही पैदा नहीं होता ये लोग चेज कर जाएंगे, इनमें इतना जिगरा ही नहीं होगा। और बांग्लादेश टीम जिस लेवल पे अभी चढ़ाई कर दी हुई है, पहले पाकिस्तान को इन्होंने हराया, अब ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम भी जो इनकी है ना वो भी किसी खाते में नहीं आएगी। बांग्लादेश खा पी जाएगा इनको, लास्ट टाइम भी खाया पिया था बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को, और इस बार भी सेम वही इनके साथ होगा। पिछली बार तो ऑस्ट्रेलिया वाले एक मैच T20 जीत गए थे, इस बार एक भी नहीं जीतेंगे इंशाल्लाह। सब बोलो इंशाल्लाह भाई। ओके जी, आप लोगों से कल मुलाकात होती है जब आप लोगों का मैच खत्म होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश। उस मैच के फौरन बाद 1 घंटे के बाद हमारी वीडियो आ जाएगी, उस पर आप लोगों ने कमेंट्स करने हैं, और प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक एवरी डे हमारी वीडियो जो है 7 बजे आ जाया करेगी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक 8 बजे। आप लोग जरूर ज्वाइन करें हमें। थैंक यू।